क्या कभी आपने सोचा है जो आज हम कर रहे हैं उसका असर हमारे भविष्य पर कैसे पड़ता है? क्या किसी के साथ किया गया बुरा व्यवहार कभी लौटकर आता है? सनातन धर्म कहता है कर्म करो, फल की चिंता मत करो, लेकिन ये भी सत्य है कर्म का फल अटल है। आज की ये कहानी आपके दिल को छू जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका आपके अनुपम जीवन चैनल पे स्वागत करती हूँ। यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है, भिखारी और व्यापारी की। एक गांव में एक अमीर व्यापारी रहता था। उसके पास सब कुछ था, धन, नाम, आराम, लेकिन एक चीज़ नहीं थी, दयालुता। हर रोज एक बूढ़ा भिखारी उसके दरवाजे पर आता, मालिक थोड़ा खाना दे दो। व्यापारी रोज उसे डांट कर भगा देता, कहता काम क्यों नहीं करता, मुफ्तखोर। सालों तक ऐसा चलता रहा। एक दिन वो भिखारी नहीं आया। व्यापारी को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन कुछ ही हफ्तों में उसका व्यापार गिरने लगा, परिवार में झगड़े होने लगे और बीमारियां बढ़ने लगीं। फिर वो व्यापारी एक पंडित के पास जाता है। पंडित कहते हैं तुमने किसी भूखे को तिरस्कृत किया है, अब उसका श्राप ही तुम्हारे कर्मों का फल है। व्यापारी को याद आता है वो बूढ़ा भिखारी। हमारे हर कार्य, चाहे अच्छा या बुरा, ब्रह्मांड में दर्ज होता है। गर्भ उपनिषद, महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है यथा कर्म तथा फलम। जैसा कर्म वैसा फल। ये फल तुरंत मिले या वर्षों बाद, लेकिन आता जरूर है। कर्म 3 प्रकार के होते हैं। संचित कर्म, जो पिछले जन्म के कर्म होते हैं वो संचित कर्म के अंतर्गत आते हैं। प्रारब्ध कर्म, जो इस जन्म में फल देते हैं या दे रहे हैं। क्रियामान कर्म, जो हम अभी कर रहे हैं। ये तीनों मिलकर हमारे भाग्य और भविष्य को बनाते हैं। एक उदाहरण और मैं दूंगी जो आपके दिल को छू जाएगी। एक किसान था जो रोज 2 रोटियां बनाता था, एक खुद खाता था, दूसरे किसी भिखारी को देता। उसके बेटे को यह आदत बेवकूफ़ी लगती थी। एक दिन वह किसान बीमार पड़ गया। उसके बेटे ने रोटियां बनाना बंद कर दिया। कुछ ही दिनों में एक अनजान व्यक्ति दरवाजे पर आया और उसके बेटे से कहा, आपके पिता रोज भूखों को खिलाते थे, मैं उनका ऋणी हूँ, मैं डॉक्टर हूँ और मैं मुफ्त इलाज करूँगा। यही है कर्मों का फल। आज की दुनिया में लोग सोचते हैं कौन देख रहा है, लेकिन याद रखिए ईश्वर सब कुछ देख रहा है। सोशल मीडिया पर किसी को नीचा दिखाना हो या घर में अपनों से कटुता करना हो, हर चीज़ आपके कर्मों में गिनी जाती है। किसी की मदद देना या किसी को माफ़ कर देना, ये भी कर्म है। तो कैसे करें अच्छे कर्म ताकि हमारा भविष्य अच्छा रहे? किसी भूखे को खाना दीजिए, झूठ बोलने से बचिए, ज़रूरतमंदों की मदद कीजिए और सबसे ज़रूरी, कभी किसी का अपमान मत कीजिए। याद रखिए कर्म आपके जीवन की चाबी है। अगर आपको लगता है कि दुनिया आपके साथ अन्याय कर रही है तो 2 बातें याद रखिए। या तो आप पुराने कर्मों का फल काट रहे हैं या आप किसी बड़े फल के लिए परीक्षा में हैं। ईश्वर जब भी हमें कुछ बड़ा हमारे साथ होता है, हमें कुछ बड़ा देना चाहता है, तो वो हमारी परीक्षा लेता है। और जो आप आज कर रहे हैं वही आपका कल बनता है। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा लोग कर्मों की इस अदृश्य लेकिन सच्ची शक्ति से वाकिफ़ हों, इसे समझ सकें। क्या आपने कभी कर्मों का फल अनुभव किया है? नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए, हम पढ़ेंगे और जवाब भी देंगे। हर कर्म गिना जाता है, इसीलिए अच्छा करिए, अच्छा पाइए। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय माता दी। मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।